Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. I hope that you all are doing well. And in this particular session, as you are seeing, हम क्या करेंगे आज important days और events जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि अब नाम से ही पता चल रहा है important days हैं, तो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो किस दिन क्या होता है, क्यों important है, क्यों relevant है, किस लिए किस चीज़ को हम याद करते हैं, क्या किस दिन किस अवेयरनेस की हम बात करना चाहते हैं, तो सब कुछ देखेंगे। लेकिन इससे पहले बता देती हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें काफ़ी बच्चों ने आंसर्स दिए हैं एंड आई हैव सीन दोज आंसर्स। तो सुरेश, सौरभ, प्रहलाद, मनी, ये कुछ बच्चे हैं। वो जो सेशन था दैट वाज प्लेसेस इन न्यूज़ से एसोसिएटेड, जो कैटेगरी थी वो कवर करी थी। मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे थे, ये बच्चों ने कंप्लीट 5 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। वेल डन। अब आज के सेशन में देखते हैं कौन से वो बच्चे होंगे जो सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एंड अदर्स ने भी आंसर दिए, एज मैं सभी बोलती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो सभी आंसर देते हैं, तो उनके नाम ले लेती हूँ। कभी कभार इनमें से भी कुछ एक आधा रह गया होगा तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हम सीरीज जो है जो कैटेगरी वाइज कंपाइलेशन की, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको, ये हैं डेली 20 एमसीक्यू सीरीज के पार्ट, जो कि आपको जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएगी। वहां पर इससे भी ज़्यादा मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जो कि जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन, इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है दैट लॉन्च गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट कैंपेन। तो आपके पास हैं कुछ 4 ऑप्शंस, आप मुझे बता दीजिए इसमें से सही आंसर क्या है। वो इंस्टीट्यूशन दैट हैज लॉन्च गुड फॉर यू एंड गुड फॉर प्लैनेट कैंपेन, वो है WWF, राइट। तो वर्ल्ड वाइड फंड, WWF जो है, उन्होंने, ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट। तो बात यहाँ पर करी जा रही है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करा जाए किस चीज के लिए, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट से भी ज्यादा एक फ्रेंडली डाइट, राइट। एक स्टडी के अकॉर्डिंग, एज पर द WWF स्टडी, फूड वेस्ट जो है इट अमाउंट्स टू 10% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। तो यहाँ पर लोगों को एनकरेज करें कि आप जब अपने फूड चॉइसेस ले रहे हैं तो आप वो कॉन्शियस होकर लें, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग ये कैंपेन था, जो कि किसने लॉन्च किया, WWF ने। तो ऑप्शन इज बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक थीम से एसोसिएटेड है, आपको थीम दे रखी है, वो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स इन 2022। सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, सीधा सही आंसर पे आऊंगी, एंड क्योंकि आप उसको याद भी कर पाएंगे। यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए, ये थीम है। आप मुझे बताएंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ये ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर कौन सी डेट को। डेट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए आपका। और यहाँ पर बेसिकली एक और कैंपेन जो है दैट वाज लॉन्च, उसका नाम है ब्लू हार्ट कैंपेन, ठीक है। तो ब्लू हार्ट कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया, जहां पर ब्लू हार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो लोग, जिन ट्रैफिक होती है, जब ट्रैफिकिंग होती है, सो सैडनेस को शो करने के लिए फॉर ऑल दोज हु आर ट्रैफिक्ड। और उसी के साथ साथ जो लोग बेसिकली आप बोल सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, देयर इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, तो उनके अगेंस्ट अगर आप मतलब उनको डिपिक्ट करने के लिए कोल हार्टेडनेस मतलब कैसे कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज दिस ब्लू हार्ट कैंपेन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर डे, यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। डेट क्या है वो आप बताएंगे, कुछ मैंने बताया है, कुछ आप बता दीजिए। व्हेन इज द मुस्लिम विमेन्स राइट डे ऑब्जर्व, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कौन से दिन। 2 सेकेंड है आपके पास, करेक्ट, सही सुना है, सिर्फ 2 ही सेकेंड और वो हो गए। अब आंसर है 1 अगस्त, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अब आपको याद रख लेना है, इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 1 अगस्त, किस लिए, सो एज टू सेलिब्रेट द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, जो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जो लॉ आया था बेसिकली, उसको जो लॉ वो आया, सो एज टू सेलिब्रेट दैट लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक रूल। ट्रिपल तलाक को और क्या बोलते हैं ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभार नाम भी चेंज हो जाता है, तो तलाके बिद्दत, राइट। तो ये आपको ध्यान में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स होते हैं ना, तो उनके बारे में भी मालूम हो जाना चाहिए।
हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इन विच मंथ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, क्या लगता है? हिरोशिमा डे जो है इट इज ऑब्जर्व्ड, अगर आपको ध्यान हो तो आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, बेसिकली एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू 1945 में देयर वाज एन एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा, जहां पर मोर देन, मतलब अराउंड, एक एस्टिमेट है 80,000 पीपल जो है, पीपल इंस्टेंटली दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस अटैक, और उसके रेडिएशंस का इफेक्ट जो है बाद में भी लोगों में आफ्टर मंथ्स एंड आफ्टर ईयर्स देखने को मिलता रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 6th of August। तो अब ये डेट भी याद रहेगी और ये मंथ भी याद रहेगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ? तो कौन से मंथ में? आपसे डेट नहीं पूछी, आपसे मंथ पूछा है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1st of August to 7th of August। तो ऑप्शन बी वंस अगेन इज द राइट आंसर, जहां पर रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग की बात करी जाती है फॉर बेबीज, वो इंसिस्ट किया जाता है, राइट। तो थीम अगर आप याद कर सकते हैं तो वो भी याद कर लीजिए, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, राइट, एडुकेट एंड सपोर्ट। सो ये है थीम 1st of August से 7th of August। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? ये तो बहुत ही इजी, मतलब 1942। गांधी जी गेव अ कॉल फॉर डू और डाई, आई होप सबको मालूम हो। एंड इट वॉज लॉन्च्ड एट विच सेशन? बॉम्बे सेशन। तो ये भी कुछ मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे सेशन था ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एंड गांधी जी गेव दिस कॉल डू और डाई एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1942, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में कब? गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव्स भी रहे हैं फॉर दिस हैंडलूम, तो मतलब अगर आप चाहें तो स्कीम्स मैं आपके लिए बता सकती हूँ, बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि नेशनल हैंडलूम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, वो डेट क्या है वो आपको बतानी है। एंड इट इज़ टू कोमेमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। जब लॉन्च हुआ था, कब हुआ था स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च? 1905 में, जब स्वदेशी की बात करी गई थी, राइट। और आज भी हम बात करते हैं मेड इन इंडिया की। तो नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया 7th of August को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो, व्हेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड? 8th August, 10th, 12th, 14th, कब होता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? 10th of August को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट होता है। बायोफ्यूल क्या है ये तो सभी को ही पता होना चाहिए। बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है? दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल वेस्ट, एल्गी, एग्रीकल्चर वेस्ट, राइट, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं दे वो सिर्फ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, हम सस्टेनेबल मैनर में चीज़ों को यूज़ करने की बात करते हैं ना, तो ताकि अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप कुछ रख सको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो, तो ये जो है बायोफ्यूल्स, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल हैं, राइट। तो इसकी हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को एवरी 10th of August। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं होप कर रही हूँ कि आप भी यही सोच रहे हो जो आंसर्स हैं। नहीं सोच रहे हो तो याद करते चलो, साथ साथ फायदे में रहेंगे आप। When is the International Day of Bird Indigenous People observed? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन एवरी 9th of August। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रख लीजिए, एवरी 9th of August इंटरनेशनल डे ऑफ बर्ड इंडिजीनियस पीपल जो है ऑब्जर्व किया जाता है, सो एज टू रेज द अवेयरनेस about the needs of the indigenous people, about the need of this population group, right, health needs अगर आप मैं बात करूँ तो उसके रिगार्डिंग भी। वर्ल्ड लॉयन डे कब ऑब्जर्व करते हैं? व्हेन इज वर्ल्ड लॉयन डे ऑब्जर्व? जहाँ पर बात करी जाती है सो एज टू सेफ गार्ड द लॉयंस,
लॉयंस की सेफगार्ड की बात करी जाती है नेचुरल एनवायरनमेंट में, सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करने की बात करी जाती है, ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, है ना। एंड सेफ्टी मेजर्स विद इन लोकेलिटीज जो आसपास हैं दैट आर क्लोज टू दीज वाइल्ड कैट्स, राइट। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लॉयन डे? 10th ऑफ अगस्त। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रख लेंगे, वर्ल्ड लॉयन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th ऑफ अगस्त। Intergenerational solidarity, creating a word for all ages, is the theme of which international day celebrated in August? कहेंगे मैम रुक रुक के पढ़ रहे हो। तो अब ये थीम है, तो ये थीम है कौन से इंटरनेशनल डे की जो अगस्त में सेलिब्रेट होता है? इंटरनेशनल यूथ डे? तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ऑप्शन ए देख के जिन्होंने सोच लिया है तो आपने सही सोचा है। इंटरनेशनल यूथ डे की ये थीम है। ये यूथ डे कब ऑब्जर्व करते हैं, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसका पर्पस है कि जो यूथ की कंट्रीब्यूशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सो एज वो मार्क करना, साथ ही साथ जो अवेयरनेस है टुवर्ड्स द इनजस्टिस फेस बाय द यूथ वर्ल्ड वाइड, तो उसके रिगार्डिंग है ये। एंड थीम आपको पता चल गई है, डेट आप मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगस्त का मंथ भी आपको पता चल गया क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुल मिला के बात ये है। चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जहां पर ऑर्गन फेलियर जो है एक इम्पॉर्टेंट इशू भी रहा है, तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू में डोनेटिंग योर ऑर्गन, राइट, तो एनकरेज करना लोगों को सो एज टू डोनेट दी ऑर्गन्स, राइट। तो यहाँ पर वर्ल्ड जो ऑर्गन डोनेशन डे है, इट इज ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गन डोनेशन। 13th ऑफ अगस्त को ये ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यस, जो जो अगर डोनेट करना चाहते हैं आफ्टर अटेनिंग द 18 ईयर्स ऑफ एज, वन कैन रजिस्टर फॉर ऑर्गन डोनेशन। 18 साल के बाद आप कर सकते हैं ऑर्गन डोनेट। 13th ऑफ अगस्त को होता है, पता चली गया है। तो पारसी न्यू ईयर नेम नवरोज इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? जहाँ पर जो कम्युनिटी है फ्रॉम नियर टू द रीजन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, वो गैदर होते हैं, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नवरोज, नवरोज का मतलब न्यू डे, राइट। तो जो मेंबर है ऑफ द पारसी कम्युनिटी वो सेलिब्रेट करते हैं द न्यू ईयर नवरोज, पारसी न्यू ईयर। तो द राइट आंसर इज अगस्त। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मत सोचिए कि अभी अगस्त के करंट अफेयर चल रहे हैं इसलिए अगस्त का, अभी एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा ना ये अगस्त से रिलेटेड था, तो इसीलिए तो आपको तो याद ही रखना पड़ेगा। तो याद रखना कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, कर सकते हैं। When is वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19th ऑफ अगस्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो, किसकी अच्छी फोटोग्राफी है? When is the वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19th ऑफ अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ताकि अब यू कैन पे ट्रिब्यूट टू द वर्कर्स जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क पे रखा है इन ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, जो वॉलंटियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, राइट, फॉर ऑल दोज, उनके लिए आप बोल सकते हैं जिन्होंने जो हेल्थ केयर, अर्जेंट हेल्थ केयर की जब आप ज़रूरत पड़ती है, कोविड-19 में आपने देखा ही है कि लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर जब हेल्प करी है, चाहे वो वॉलंटियर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, राइट, तो उनको बेसिकली to so as to pay tribute to the workers, the right answer is 19th of August. We observe World Humanitarian Day. Option C. Which is the headquarter of International Transport Forum? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का हेडक्वार्टर पूछा है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, किस लिए? सो एज टू सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एक्टिविटीज, जो कि किसके रिगार्डिंग है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड। ITF क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। जब आप ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जब कोई कंट्री पॉलिसीज बनाती है, नीतियां बनाती है, तो एक ऐसा संगठन है जो कि
जब आप पॉलिसीज बना रहे हो और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड आप कुछ कोई नीति बना रहे हो तो वहाँ पर ये एक थिंक टैंक की तरह काम करते हैं ITF। जब आप, जैसे हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मैं बात भी करूँ तो जो आप कैसे पॉल्यूशन कम कर सकते हो, कौन से व्हीकल्स हैं, राइट। सो फॉर ऑल दैट ये बेसिकली ITF है। और ITF जो है इट इज़ विद इन OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो फुल फॉर्म तो वैसे भी सबको पता होनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने सारी इंफॉर्मेशन पहले ही आपको एक्स्ट्रा दे दी है, अभी दी है। तो अगला क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस जो है, रिन्यूएबल एनर्जी की एफिशिएंट यूज आप उसको करें, अवेयरनेस क्रिएट करें ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है, हम सेलिब्रेट किया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। एंड इट इज observed on 20th of August. So option B is the right answer and it is also the birth anniversary of our former Prime Minister Rajiv Gandhi. ठीक है, तो राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है 20th of August, अक्षय ऊर्जा दिवस। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इंटरनेशनल डे commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief is observed in which month? तो कब ऑब्जर्व किया जाता है ये डे? 22 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जहां पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 क्या बात करते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू पीसफुल असेंबली, राइट टू द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये मैं आर्टिकल्स की बात कर रही हूँ 18, 19, 20 जो कि हैं ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे डेट भी बता दी है, 22 अगस्त को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। तो अगस्त का मंथ इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। When is World Senior Citizens Day celebrated? World Senior Citizen Day कब सेलिब्रेट करते हैं? ताकि जो एल्डरली पीपल हैं क्रॉस दी वर्ल्ड, जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, जो अचीवमेंट्स उन्होंने करी हैं, सो एज टू रिकोगनाइज उन अचीवमेंट्स को रिकोगनाइज करने के लिए भी वर्ल्ड सीनियर डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये करते हैं हम 21 अगस्त को। तो ये डेट तो मुझे लग रहा है ध्यान रहेगी सबको, याद नहीं रहेगी तो याद करनी ही पड़ेगी, इम्पॉर्टेंट है। तो 21 अगस्त इज द राइट आंसर। वर्ल्ड वाटर वीक 2022, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2022? पानी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम वाटर चैलेंजेस भी देख रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली। तो पहले तो थीम बता दीजिए। थीम है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। पानी की वैल्यू पता होनी चाहिए सबको, है ना। तो एवरी ईयर वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम 23 अगस्त टू 1 सितंबर, राइट। तो ये प्लीज ध्यान में रख लीजिए। एंड वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज कौन करता है? द स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है, ये भी बता दिया। थीम भी आपको पता चल गई। एम तो पता ही है, एम क्या है? ग्लोबल वाटर चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं इसको ट्रांसफॉर्म किया जाए अब। एंड वैल्यू ऑफ वाटर पता सबको पता होनी चाहिए, राइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which country celebrates the Women's Equality Day on 26th of August? वो कौन सी कंट्री है जो 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे सेलिब्रेट करती है? वो कंट्री इंडिया नहीं है, USA है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हेयर इज योर आंसर। तो सबको पता ही चल गया है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे और राष्ट्रीय खेल दिवस, इट इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे या फिर राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, एक इनमें से एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए। उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। आप मुझे ये बताओगे कि मेजर ध्यानचंद जो स्पोर्ट्स पर्सन है इज फेमस फॉर विच स्पोर्ट? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, राइट। एवरी 29 अगस्त, राइट। तो यहाँ पर फेमस है फॉर विच स्पोर्ट, वो आप मुझे बताएंगे। पर्पस क्या है? स्पोर्ट,
फिजिकल एक्टिविटी जो है हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी नीड, इसके बेनिफिट्स, ये सब कुछ भी बताया जाए, तो इसलिए ये दिन होता भी है। तो मेजर ध्यानचंद जो हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं वो तो अब आप मुझे बताएंगे। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है विनिंग दी गोल्ड मेडल इन दी ओलंपिक्स एज वेल 1928 में, 1932 में, 1936 में भी। स्पोर्ट का नाम लेकिन आप बताएंगे, वो मैं नहीं बताऊंगी। व्हेन इज दी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? जीएसटी कब आया था? जीएसटी को सेलिब्रेट करने वाला वो दिन है 1 जुलाई। 1 जुलाई बेसिकली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज जीएसटी डे, जिसका अच्छा कौन से ईयर में आया था जीएसटी ये भी याद रख लेना। 2017 इज वो दैट ईयर जहां हम बात करते हैं वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, राइट। चलो 1 जुलाई, ऑप्शन सी। When is the International Day of Parliamentarism observed? जहाँ पर हम बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं इन दी मॉडर्न सोसाइटीज़ को आप जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है ऑफ द गवर्नमेंट उसका इम्पोर्टेंस और वो आपके आज की मॉडर्न सोसाइटी को कैसे शेप कर रहा है, राइट। तो उसके रिस्पेक्टिव में ये जो डे है इट इज़ ऑब्जर्व्ड 30th जून। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एवरी 30th एवरी ईयर, हर साल 30 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 2 सेकेंड है आपके पास। 30th जून, करेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30th जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे एज वेल। What is the theme for International Day of Cooperatives 2022? International Day of Cooperatives जो है बेसिकली जो अच्छा मंथ ध्यान में रख लो, जुलाई मंथ है। हर साल एवरी मंथ जो जुलाई का जो मंथ है उसमें जो फर्स्ट सैटरडे होता है ना, तब हम जो है इस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को सेलिब्रेट करते हैं एंड दिस वाज द 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? जो एंटायर इंडिया की एंटायर कोस्ट लाइन है, हमने एक लॉन्च भी किया है कैंपेन स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। यार साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। तो अपने ही देश को गंदा कर रहे हैं, अपने आसपास। अगर आप अपने आसपास ही साफ सफाई रखोगे तो इसका मतलब पूरा इंडिया, आपके आसपास के पूरा इंडिया किससे बना है? हम सभी तो हैं। तो कचरा मत फैलाएं। तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन विच मंथ? दैट इज सितंबर। तो 17th सितंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है विद अदर लोकल कम्युनिटीज एंड वी आर सेट टू लॉन्च दिस स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीनिनेस कैंपेन, जो कि होगा अलोंग द इंडियाज कोस्ट लाइन, ठीक है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है वो आपको बताना है। कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेक एड, बिल्कुल सही बात है। एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स कल्चर है ना, तो उसी के रिगार्डिंग डिजिटल सर्विसेज जो हैं, तो डिजिटल इंडिया वीक की थीम है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेक एड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिजिटल इंडिया वीक जो है प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था इन गांधीनगर गुजरात। तो जगह का नाम भी ध्यान में रख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने एक और चीज भी लॉन्च करी थी, डिजिटल इंडिया भाषिनी, जिसके अंदर डिजिटल सर्विसेज इंडियन लैंग्वेजेस में देने की बात करी जाएगी सो दैट वन कैन हैव इजी एक्सेस टू इंटरनेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 जुलाई को एवरी ईयर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं आपके लिए टिक भी कर देती हूँ। नेशनल डॉक्टर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? थीम पहले तो आप बता दीजिए, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे, कब ऑब्जर्व किया जाता है, वो आपके लिए क्वेश्चन है। कोई ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही वन वर्ड आंसर्स होते हैं। तो कब ऑब्जर्व करते हैं, डेट आप बता दो, थीम मैं बता देती हूँ।
थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जो कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज मेड बाय द डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड द सेक्रीफाइसेस दे हैव मेड टू सेव मिलियंस ऑफ लाइफ्स को सेव करने में जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल कोविड-19 है। तो सो एज टू कोमेमोरेट एंड टू सेलिब्रेट, टू ऑनर देम, वी ऑब्जर्व नेशनल डॉक्टर्स डे। अब ये आप बता दोगे कि ये कब होता है, किस दिन होता है, वो मैं देख लूंगी कि कमेंट सेक्शन में कौन कौन आंसर देता है। When is the world zoonosis day observed every year? तो हम काफ़ी ऐसी डिसीज़ अभी देखते भी हैं जो कि होती हैं, जो ओरिजिनेट होती हैं इन एनिमल्स एंड इट स्प्रेड टू ह्यूमंस। तो एनिमल से ओरिजिनेट होती हैं, ह्यूमंस में भी स्प्रेड होती हैं, दे आर जूनोटिक डिसीज। वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में इन जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं इसके लिए अवेयरनेस जो है वो रेज करी जाए। 6 जुलाई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा क्या है 6 जुलाई, सही है। ओके, Swahili is a widely spoken language in which region? Africa, Oceania, South Asia, Caribbean island? तो आंसर इज अफ्रीका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट इज अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन अफ्रीका एंड वर्ल्ड स्वाहिली डे भी ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 7 जुलाई every year. So please do remember that 7 July is the respective date. National Fish Farmers Day is celebrated when? तो when आगे लगा लीजिए, चाहे when is National Fish Farmers Day celebrated? ये सेलिब्रेट होता है 10 जुलाई को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्लीज डू रिमेंबर दैट। पर्पस क्या है? फिश फार्मर्स, फिशर फोक थ्रू आउट द कंट्री, आप क्या कर रहे हो? यू आर डिस्प्लेइंग योर सॉलिडारिटी विद देम, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। 10 जुलाई को हम फिश फार्मर्स डे नेशनली ऑब्जर्व करते हैं, वी सेलिब्रेट एंड या चलो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ताकि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इशूज, राइट, इसकी तरफ अटेंशन लाना भी ज़रूरी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 जुलाई को, राइट। अगर आप चाहें इसकी थीम तो याद कर सकते हैं, अ वर्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रिजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ensuring राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। ये थीम ही है पूरी, ठीक है। तो ये थीम है, 11 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल मलाला डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? 12 जुलाई, बिल्कुल सही, 12 जुलाई इज द राइट आंसर। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द नोबल ल्यूरेट मलाला यूसुफजई हु वर्क्स, जिन्होंने काम किया है फॉर विमेन्स राइट टू एजुकेशन across the globe, right? She was also designated as United Nations Messenger of Peace. कब? 2017 में इन्हें डेजिग्नेट किया गया था एज यूनाइटेड नेशंस मैसेंजर ऑफ पीस एज वेल। तो यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। कमेंट्स में आंसर दे देना जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबॉडी वंस अगेन अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।